की नजरों में सूरज की इज्जत है जितनी, उतना ही हम राजनीति का अदब करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार आज सदन को प्रणाम करके आज अपना मत प्रस्तुत करूंगा। सदन का मत है कि आज की राजनीति समाज को बांटने का काम करती है। क्या ये सच है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज की राजनीति इसी समाज की उपज है? महोदय, हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में मतदाता धर्म, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर अपना मत का प्रयोग करता है। हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज के मतदाता एक शराब की बोतल पर अपना मत बेच डालता है। हम उस समाज में रहते हैं जहां एक पानी के पियाऊ घर के गिलास को भी चैन से बांधकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और ये समाज राजनीति पर हमला करके अपने दुर्गुणों का छुपाव करती है। महोदय, महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राजनीतिक ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इस विभाजित समाज को संगठित करने का प्रयास किया और इसी प्रयास का परिणाम है कि आज हमारी राजनीति सही दिशा पर आगे बढ़ रही है। महोदय, इसी राजनीति का परिणाम है कि 1947 का खंडित भारत आज भी अपनी भाषाई, क्षेत्र विविधताओं जैसी समस्याओं के बाद भी आज हिमालय के भांति न केवल खड़ा है बल्कि आज विश्व गुरु का स्वप्न भी देख रहा है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज महिला को संसद से लेकर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी 10% की आरक्षण की सुविधाएं प्राप्त है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज हिंदू बहुल देश में भी राम मंदिर किसी तानाशाही के फरमान के द्वारा नहीं बल्कि न्यायपालिका के परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज आयुष्मान भारत और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं किसी लोगों की धर्म, जाति को देखे बिना आज लाखों लोगों की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण कर रहा है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय प्रथा से आजाद होकर आज सशक्त हो रही है। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बनते हैं। इसी राजनीति का परिणाम है कि आज हमारा देश अपनी भाषाई, क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करते हुए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपनी विविधता और अपनी संस्कृति का सम्मान करने की आदत है। और इसी के कारण आज दरविस्तान और खालिस्तान मुद्दे जैसे हास्य व्यंग्य के मुद्दे बनकर रह गए हैं। महोदय, आज की राजनीति समाज के भ्रष्टाचारियों के गले की फांस बनकर, तो कभी बंगाल की बेटी की तीक्ष्ण आवाज बनकर, तो कभी अवस्थाओं के प्रति हुंकार करके आज समाज की बुराइयों को समाप्त कर रही है। महोदय, जिस दिन हम बंटवारे की राजनीति और बंटवारे की दीवार गिरा देंगे, जिस दिन हम धर्म, जाति से परे सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणाओं को लेकर अपना राजनेता का चुनाव करेंगे, यकीन मानिए महोदय, उस दिन हमारी राजनीति हमारे सपनों की राजनीति के अनुरूप बदल जाएगी। महोदय, मैं बहुत अभी कुछ कहना चाहता हूं। पंक्ति बहुत आर्थिक समस्याएं समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूं। समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूं। हाँ मैं राजनीति हूं, हाँ मैं राजनीति हूं। चंद लोगों के वजह से आज भी जहर पीती हूं। हाँ मैं राजनीति हूं, हाँ मैं राजनीति हूं। धन्यवाद। और मैं सभी श्रोतागणों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।